नमस्कार सभी को। आज हम लिखावट सुधारने पर चर्चा करेंगे। लिखावट को कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। सभी चाहते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छा हो, साफ सुथरा हो, देखने में सुंदर लगे। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से सुलेख बहुत जरूरी भी है। यहाँ देखें, जहाँ ये लिखावट आप देख रहे हैं कैसी लग रही है। असल में 9th-10th तक मेरी लिखावट भी ऐसी ही थी। वैसे इसको इस समय अभी मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे भतीजे ने लिखा है। उसने अभी 9वीं पास की है। वह भी चाहता है कि उसकी लिखावट में सुधार हो। तो जैसे मैंने अपनी लिखावट को इम्प्रूव किया था और साथ ही शिक्षा विभाग में काम करते हुए बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया था, उसी अपने अनुभव के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी लिखावट को कैसे सुधार सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब मैं 11th में था तब जो लेक्चरर हमें हिंदी पढ़ाते थे वे बोलकर यानी जुबानी हिंदी के निबंध लिखाया करते थे। उनका पढ़ाने का अपना तरीका था। निबंध को पूरा बोर्ड पर लिखना भी कठिन था। मैं ध्यान से सुनते हुए जल्दी लिखने का प्रयास करता। शुरू में कुछ कठिनाई हुई, किंतु धीरे धीरे लिखने का अभ्यास होता गया। पहले मैं बहुत धीमे लिखता था। सुनकर लिखने से मेरी लिखावट में बहुत सुधार होता गया। अब मेरी लिखने की गति भी कुछ तेज हो गई। जल्दी लिखने से कुछ वर्तनी यानी स्पेलिंग की अशुद्धियां हो जाती थी, जिनको बाद में फिर करते हुए ठीक कर देता था। उसके बाद मेरी लिखावट में सुधार हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखी है, इसको मैंने अभी लिखा है। तो इसके जो कुछ टिप्स हैं मैं अभी बताता हूं आपको। तो लिखावट सुधारने का पहला टिप्स है सुनकर लिखने का अभ्यास। जितना आप सुनकर यानी जुबानी बिना पुस्तक देखे लिखेंगे, आपकी लिखावट में धीरे धीरे निखार आता जाएगा। लिखने की गति भी तेज होगी। जब हम देखकर लिखते हैं तो हमारी लिखने की गति धीमी हो जाती है। इस तरह से आप कोशिश करें, बार बार अभ्यास करें जुबानी लिखने की। आपके जो लिखावट है उसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो आगे है अक्षर की बनावट का ध्यान रखना। यदि किसी अक्षर की बनावट सही नहीं बन पा रही है, उसको बार बार लिखने का अभ्यास करें। जैसे ये ह है, इसको देखें। इसको अगर आप इसका सही आकार में नहीं लिख पाते तो इसको सबसे पहले आप ये करें, इसको आधे इस तरह से आधे आधे रूप में लिखें। जैसे यहाँ है, इतना आधा लिखें इस तरह से। फिर इसको आप कोशिश करें पूरा करने की। ये इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे ये आपका अभ्यास ऐसा होगा जो बिल्कुल सही लिखना हो जाएगा। इसी तरह या है, तो या को भी कुछ बच्चे बहुत अलग तरह से लिखते हैं। या इस तरह से आधा करके इस तरह से करके फिर इसको इस तरह से लिखें आप। या ए ऐसे किया, ए इसी तरह का भी कुछ बच्चे वो काफी अलग तरह से लिखते हैं। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके जो अक्षर है ये बिल्कुल सही अपने आकार में आप लिख पाएंगे। खा को भी इसको थोड़ा सा बिल्कुल रेखा जो है इसकी खड़ी पाई बिल्कुल साथ रखनी होती है, नहीं तो ये रव पड़ा जाता है। ख इस तरह जो भी अक्षर आपके जो वर्ण जिनकी बनावट आपकी सही नहीं बन रही है, उनको आप अभ्यास करके उनको आप बिल्कुल सही आकार में लिख सकते हैं आप। तो आगे आपने ये ध्यान रखना कि अक्षरों तथा शब्दों के बीच सही अंतर, यानी कि जो अक्षर हैं हम बिल्कुल ज़्यादा ना सटा कर लिखें ना उनको दो। जैसे है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, यहाँ देखो 10वीं सा के साथ वाह अक्षर को बिल्कुल जोड़ के लिख दिया गया। इससे कक्षा शब्द जो है इस 10वीं के साथ लिखा है, इसमें थोड़ी दूरी होनी चाहिए थी। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ रॉ के बाद ता अक्षर को थोड़ा ज़्यादा दूर कर दिया गया। सही लिखने का यही है कि मैं इस तरह से मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, यानी कि इनके बीच प्रॉपर गैप होना चाहिए। ना ज़्यादा सटाकर लिखें और ना ही ज़्यादा दूर दूर लिखें। तो अगर पेन को सही जगह से पकड़ कर लिखें, जो पेन है इसको भी सही ढंग है पकड़ने का। इसको लिखते समय इस तरह से यहाँ बीच में रखकर लिखें। इसको ना तो बहुत ज़्यादा इस तरह से आगे करके लिखें, ना ही इसको ज़्यादा पीछे करके लिखें। इसको सही तरह से लिखेंगे तो आपकी जो लिखावट है वो अच्छी बनी रहेगी।
फिर पेन को ज़्यादा दबाकर ना लिखें। दबाकर लिखने से उंगलियों में दर्द होने लगता है, हम जल्दी थक जाते हैं। साथ ही ज़्यादा जोर से लिखने के कारण दूसरे पेज पर निशान भी पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा हल्के हाथों से ही लिखना चाहिए। अगर बैठने की जो स्थिति है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ज़्यादा झुक कर नहीं लिखना चाहिए, टेबल बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमारी लिखावट अच्छी बन सके, हम आसानी से सुविधा से लिख सके। उसके समय लिखते समय कॉपी को थोड़ा तिरछा रखना चाहिए, यानी कि जब लिखते हैं बिल्कुल सीधा लिखेंगे तो उसमें थोड़ी सी हमारी जो लाइनें टेढ़ी हो जाएंगी। तिरछा रख कर लिखेंगे तो हमारी लाइनें सीधी रहेंगी और लिखावट भी जो वो थोड़ी सुंदर रहती है। तो ये कुछ टिप्स थे लिखावट सुधारने के। आशा है ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।